मेरा दिल चुरा लिया। तूने क्या सितम किया। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोले भागवत भगवान की जय। आइए आज इस परम पुरुषोत्तम पवित्र मास पर भगवान की दिव्य क्रीड़ा स्थली परम आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी का जो दिव्य स्थल, भैरम बाबा की कृपा, बावन भगवान की कृपा, जिस पर परम गौ सेवी समाज सेवी पुरुषोत्तम जी महाराज और पप्पू बादशाह दोनों संतों का ब्राह्मणों का हम पर महान आशीर्वाद और हमारे ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित जी श्री जनार्दन जी शुक्ला जी महाराज इस भागवत कथा के बहुत ही निष्ठावान भक्त हैं, सेवक हैं, जो इस कार्यक्रम को बड़े ही संलग्न संवेद रूप से इसको सुचारू व्यवस्था में संचालित कर रहे हैं। आज के यजमान नवीन काठिया एवं श्रीमती बिमला देवी जी, नीलू डाटिया जी और सुधीर कुमार अग्रवाल जी, पिंकी अग्रवाल जी, समस्त बंधु बांधवों के सहित सभी भक्तगण भागवत भगवान जी का, व्यास जी का पूजन करते हैं। व्यास जी व्यासासीन हो चुके हैं। आइए हम सब भागवत जी का पूजन करें। ओम तद विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि विचक्षुरा तदम तद विप्रासो विपन्यवो जागर्भागों सहसमिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदं। पुष्पादि लेकर भागवत भगवान को पुष्प चढ़ाएं, पूजन करें। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्णेव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि। भागवत भगवान को पुष्पमाला समर्पित करें, नैवेद्य भोग लगाएं। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। आचमनीयं जलम ऋतुफलं मुखवासार्थे तांबूलम द्रव्य दक्षिणां च समर्पयामि। भागवत भगवान को पुष्पादि समर्पित करते हुए प्रणाम करें। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकं यद् वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं
नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छ्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। महापुराणाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। बोले भागवत भगवान की जय। व्यास जी को तिलक करें, व्यास जी को माला पहनाएं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वसिष्ठाय नमो नमः। व्यास जी को कलावा बांधे, वरण करें। ओम नमो स्तवनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सभी आचार्यों का ब्राह्मणों का तिलक वरण करेंगे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मरुतः प्रश्निमातरः शुभञ्जावानो विदधे खोजगमयाः अग्निजिह्वा मनवः शूरचक्षुषोऽप्यशवेनो देव अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाच्छभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैर्दुष्टवाग्गुं सस्तनोभिर्व्यसे महि देवहितं जदायोः शतमेन्न शरदो अन्तिदेव जदराण्यशकराचरसन्तनो नाम पुतराश जदरपितरो भवन्ति मानो मधियारीरिकता युर्गन्धो अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुतराः विषवे देव अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनितवाम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विषवे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं गुरु शरणः गुरुव्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सहस्रशीरिखा पुरुषः
सहस्राक्षः सहस्रपादो स भूमिगों सर्वदशव्रतवा त्यातिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष हे वेदग्वं सर्वं जदभूतं यच्च भव्यम् उदामृतवस्ये सानो जदन्नेनातिरोहति हरिः ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोस्तुते वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते नमः नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे ब्रह्मणेभ्यो नमस्तुभ्यं धर्मान् वक्षे सनातनान् ब्रह्मणेभ्यो नमः। जो भी जजमान भागवत जी का पूजन करना चाहें वो नीचे से भागवत जी को आकर के पूजन करें, प्रणाम करते चलें। यहाँ पर सभी यजमानों ने पुरुषोत्तम भैया जी के संग, पप्पू भैया जी के संग भागवत जी का, व्यास जी का, ब्राह्मणों का पूजन हुआ। अब भागवत जी की पूजन कर रहे थे यजमान, सभी यजमान खड़े होकर के भागवत जी की दिव्य आरती करेंगे और इसके उपरांत परम पूज्य व्यास श्री गोपाल कृष्ण जी महाराज जी आपको अपने सुमधुर वाणी से भागवत जी की रसमयी कथा का अमृत रसपान आपको कराएंगे। सभी यजमान खड़े होंगे, भागवत जी का पूजन और आरती करेंगे। इति प्रज्वाल्य नमः इति संप्रोज्य ह्रीं ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः। श्री राधे राधे श्री राधे राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अंत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन
गुरु षण्णः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः पुष्पाण्यादाय पुष्पाञ्जलिं कुर्यात् हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचाम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजादिकरभीररसायपुष्पै देवप्रबालतुलसीदलमञ्जरेभिः पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैरवनाथ की बामन भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की राघवेंद्र सरकार की श्री गिरिराज जी महाराज की शंकर भगवान की ब्रज 84 कोस धाम की जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। निधे गुण निधे चिंतामणि निधे गुण निधे हे भक्त चिंतामणि हे आचार्य शिरोमणे मुनिगणे राम पादं भुजः हे सृष्टित पालक प्रभवनं हे चिंतामणि हे गोवर्धना कंदरालयां देवो मां पाहि सर्वेश्वर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जमनाकरन् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जमभीष्टदे वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं विश्वत्वयोनितं
त्वदीव पदपङ्कजपञ्चरान्ते अद्वैतमे नसराजहंस प्राणप्रयाण समये कपवादपि जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु कि जय जय माखन चोर राधे मेरी राधे को दास जन्म जन्म मुहि दीजियो श्री वृंदावन वास सब दारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभान लाडली निक मेरी ओर निहार हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोलो सतगुरुदेव भगवान की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित श्रीमद् भागवत महापुराण इस कथा को प्रारंभ करने के पहले जिस भूमि पर हम बैठे हुए हैं कृष्ण क्रीड़ा स्थली भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली भूमि है और पुरुषोत्तम मास। हम लोग कितनी दूर से आए हुए हैं, दिल्ली कलकत्ता बहुत दूर दूर से आकर के पंजाब से सब जगह से आकर के बैठे हुए हैं। अनेकों कामों को छोड़ करके भगवान कृष्ण के चरणों में अपने मन को एकाग्र करने के लिए सारे संसार को छोड़ करके कृष्ण की भक्ति के लिए हम श्री धाम वृंदावन में इस आयोजन का उद्देश्य था। आचार्य श्री हमारे ज्योतिषाचार्य जी जनार्दन जी का लक्ष्य था कि सभी पावन वृंदावन में पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर इस कार्यक्रम को वृंदावन में यदि रखा जाए तो भक्ति नृत्य, वृंदावन में तो भक्ति नृत्य कर रही है और उसी धारणा से श्री बांके बिहारी चरणों में अपने मन को हम एकाग्रचित करने के लिए, क्योंकि मन चंचल है, इसको इकट्ठा करना, इसको रोकना मेरे कन्हैया की कृपा हो, तभी हम मन को एकाग्रचित कर सकते हैं। तो आइए बड़े भाव के साथ कि 7 दिन तक मेरे कन्हैया कृपा करना, क्योंकि ये बड़ा हमारा लक्ष्य है। जिस धारणा से हम इस आयोजन को रखा वह हमारा मनोरथ परिपूर्ण,
वह संकल्प पर पूर्ण हो। मेरे बांके बिहारी दया कीजिए, मेरे बांके बिहारी दया कीजिए, वरना हमको यहाँ से विदा दीजिए। मेरे बांके बिहारी दया कीजिए, मेरे बांके बिहारी दया कीजिए, वरना हमको यहाँ से विदा दीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा दीजिए, वरना हमको यहाँ से विदा दीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा दीजिए। श्री राधे। अपनी मर्जी से दुनिया में आया न था, अपनी मर्जी से दुनिया में आया था, अपनी मर्जी से दुनिया में आया न था, अपनी मर्जी से दुनिया में आया न था। तूने भेजा बुलावा चले आए हम, तूने भेजा तूने भेजा बुलावा चले आए हम, तूने भेजा बुलावा चले आए हम। जन्म देकर कि मेरे सुध लीजिए, जन्म कर के मेरी भी सुध लीजिए, वरना हमको यहाँ से पिता दीजिए, वरना हमको यहाँ से मिटा दीजिए। मेरे बांके बिहारी दया कीजिए, मेरे बांके बिहारी दया कीजिए, वरना हमको यहाँ से विदा दीजिए, वरना हमको यहाँ से विदा कीजिए। श्री राधे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। बदनसीबी का कुछ तो जतन कीजिए, जय हो नसीबी का कुछ तो जतन कीजिए, वरना हमको यहाँ से विदा दीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा दीजिए। मेरे बांके बिहारी दया कीजिए, मेरे बांके बिहारी दया
बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। वरना हमको यहाँ से विदा दीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सभी संत ब्राह्मणों की। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित तड़ित पीतांबरधारी मेरे बाल कृष्ण की वावंग मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हम लोगों के जो मनोरथ हैं, जो संकल्प हैं, कई जन्मों से के पुण्य, कई जन्मों के संस्कार और जन्म पुण्य एकत्रित होते हैं तो यह अवसर हमें प्राप्त होता है। हमारे मन में कितने यहाँ लोग बैठे होंगे कि मन में ऐसी भावना आती कि श्रीधाम वृंदावन चले, और ऐसे करते करते सालों बीत जाते लेकिन वृंदावन नहीं आ पाते। और आज माध्यम हो या लक्ष्य हो अष्टोत्तर का अधिक मास का पावन पर्व 108 ब्राह्मण ऐसे पावन पर्व पर हमारे श्री पुरुषोत्तम महाराज जी जिनका मात्र लक्ष्य है, हम लोग के मन में धारणाएं होती हैं लेकिन उनका लक्ष्य है कि किसी न किसी बहाने से एक बार वृंदावन आ जाए, और जब एक बार वृंदावन आ जाएगा तो कृष्ण और राम में इतना ही अंतर है। पूरे संसार में भारतवर्ष में कहीं भी चले जाओ राम राम सब बोलेंगे, प्रातः काल उठेंगे भैया राम राम, लेकिन जय श्री कृष्ण बहुत कम, क्योंकि रकार है। कृष्ण एक बार यदि अंदर समाहित हो गया तो समझना कि जीवन भर उसका कल्याण है, फिर वो निकल नहीं सकता। कृष्ण जीवन में एक बार जिसको पकड़ लिया फिर वो छूटा नहीं। रसखान एक बार ही वृंदावन आया, एक बार जो भी व्यक्ति आज वृंदावन आया, किसी भी बहाना हो, अष्टोत्तर का बहाना हो, दर्शन का बहाना हो, लेकिन वृंदावन आ गया, फिर उसको दोबारा बुलाने की जरूरत नहीं है। एक बार तो जरूर कहना पड़ेगा चलो, लेकिन दोबारा नहीं। और आज बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला। हमारे मन में अनेकों धारणाएं हैं, संसार में हम रास्ता भटक जाते हैं। और जब रास्ता भटक जाते हैं तो क्या करते हैं? बोले ब्राह्मणों के पास जाते हैं, कुंडली लेकर के जाते हैं और कहते हैं हमारा ग्रह कौन सा खराब है। ज्योतिषाचार ब्राह्मण कुंडली देखते हैं, कभी शनि, कभी राहु, कभी केतु, अन्य ग्रह खराब हैं, उसका उपाय कराते हैं। हमें राहत मिलती है, थोड़ा सांस मिलती कि हमें शांति आई। मान लिया बृहस्पति खराब है, हमने उसका जप कराया, हमें शांति मिली, लेकिन कितने दिन के लिए? हमेशा के लिए नहीं, क्षणिक
साल 2 साल, इसके बाद पुनः वही स्थिति होती है। क्यों? हमेशा नहीं, हमेशा के लिए ऐसा कोई उपाय नहीं है, कोई जप नहीं है, कोई तप नहीं कि हमेशा के लिए शांति आ जाए। ऐसा कौन सा अनुष्ठान है जिससे जीवन पर्यंत के लिए शांति आए? ऐसा किसी ज्योतिषी के पास कोई उपाय नहीं है जो जीवन भर शांति रहे। तीर्थ में जाते हैं, दान कर दिया, मन में शांति आई। थोड़ा हम पूजा पाठ किए, मन में शांति आई, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हमेशा शांति कैसे आए? जो मन भटक रहा है उसको शांत कैसे करें? तीर्थ में जाते हैं, थोड़ी दिन के लिए शांति मिली, हमने दान किया, थोड़ी राहत आई, पूजा पाठ किया, थोड़ी राहत आई, लेकिन हमेशा के लिए कैसे शांति है भाई? गैस जलाते हैं, गैस के ऊपर आप कुकर रख दो, नीचे से गैस बराबर चालू कर दो, उसमें पानी डाल दो, गैस को बंद मत करो। गैस यदि चालू रहेगी, कुकर रखा है पानी से भरा हुआ, पानी गर्म होगा। हल्की सी यदि हम उसमें थोड़ी बर्फ डाल दें गर्म में, तो थोड़ी देर के लिए पानी ठंडा हो जाए। थोड़ी देर के लिए मात्र पानी ठंडा हुआ क्योंकि बर्फ डाला, और थोड़ी क्षणिक देर के बाद पुनः पानी खौलने लगेगा। क्यों? क्योंकि गैस नीचे जल रही है। हमने गैस नहीं बंद किया, मात्र बर्फ डाल दिया, पुण्य की बर्फ डाल। हम पाप कर रहे हैं, अपने आचरण को सुधार नहीं रहे हैं, अपने आप को परिवर्तन नहीं कर रहे, अपने रास्ते नहीं बदल रहे। ज्योतिषी से रास्ता नहीं बदल सकता, धर्म से रास्ता बदल सकता है, लेकिन दान करने से आप जीवन भर के लिए शांति नहीं मिलेगी। शांति जब मिलेगी जब हम अपना रास्ता परिवर्तन करें। हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि बर्फ डाल दिया, लेकिन गैस जल रही है, बर्फ डाला, पानी थोड़ी 10 मिनट के लिए ठंडा हुआ, इसके बाद फिर पानी खौलने लगा, पुनः थोड़ी देर बाद बर्फ डाल दो। कौन सी बर्फ? बोले पुण्य रूपी बर्फ। मान लिया हम आज यहां दान कर दिया, भागवत चल रही है, हम लोगों ने दान किया, कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन थोड़ी दिन के लिए तो उसको शांति मिलेगी क्योंकि दान किया, उसको राहत मिलेगी, लेकिन हमेशा के लिए राहत नहीं। हमेशा के लिए अपने विचार बदलना पड़ेगा, अपने मन को बदलना पड़ेगा, उस गैस को बंद करना पड़ेगा। जब तक गैस जलती रहेगी, कुकर का पानी खौलता रहेगा, कितना भी बर्फ डालो। हम लोगों को यदि अपना रास्ता नहीं बदला, इसलिए हमारे शास्त्र मुनियों ने लिख करके गए हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि अपने विचार बदलो, अपने रास्ता बदलो। बिन सत्संग विवेक न होए, सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, बिनु
सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा सुलभ सोई, लो सत्संग। बोले धर्म हम लोगों को अपना रास्ता, ये भागवत जीवन को बदलने के लिए एक रास्ता है। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला। शरीर के पाप तो गंगा से धुल सकते हैं, लेकिन मन के पाप और शांति तो सत्संग। जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे तो रास्ता कैसे परिवर्तन करेंगे। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि ये 7 दिवसीय जो कथा है, जिसका अनुष्ठान संकल्प लेकर के हम लोगों ने ब्राह्मणों को संकल्प दिया, निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो। और आज जो मन हमारे चारों तरफ भटक रहा है, एकाग्रचित्त होकर के हम इस कथा को श्रवण करें। क्योंकि हम कितना भी प्रयास कर लें, जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे हम रास्ता नहीं बदल सकते हैं। इसलिए आइए हम लोग बड़े धैर्य के साथ 7 दिन तक इस कथा को श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जब चारों तरफ से हम कहीं शांति न मिले तो भक्ति को देख लो। जिस कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं, जन्म कहाँ हुआ? बोले द्रविड़ देश में, गुजरात महाराष्ट्र कहाँ कहाँ भटक करके चारों तरफ भटकी है, लेकिन लास्ट में भक्ति कहाँ आ रही है? चारों तरफ गुजरात में, महाराष्ट्र, द्रविड़, सब जगह कर्नाटक, लेकिन लास्ट में वृंदावन पहुंचती है। वृंदावन कहीं से भी आप भक्ति यदि चाहिए तो श्रीधाम वृंदावन। और आज एक नहीं, बोले 88,000 ऋषि बैठे हैं। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम कथामृतम रस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। बोले हम में और संतों में अंतर इतना है, आज एक नहीं 88,000 ऋषि विद्यमान है। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा आएगी 7वें दिवस, और दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए हैं, यहां तक कि कुंवारी कन्या को भी गुरु बनाया। प्रश्न करते हैं, बोले दत्तात्रेय ने कुंवारी कन्या से क्या सीखा? बोले इसलिए कि हाथ में कंगन पहने थी और धान को कूट रही थी, बज रहे थी चूड़ी, उतार उतार करके सब रख दिया, मात्र एक एक कंगन रखा, फिर कूटना शुरू किया। हाथ से आवाज नहीं आई तो दत्तात्रेय जी ने कहा ये मेरी गुरु है। क्यों? बोले साधक को हमेशा अकेला ही रहना चाहिए। साधना के दौरान में यदि 2 जाओगे तो कभी साधना नहीं हो पाएगी। गिरिराज जी चले जाओ परिक्रमा लगाने के लिए, 2 जने तो पूरी परिक्रमा लगा डालोगे, लेकिन बातें पूरी नहीं होगी।
साधना यदि करना है तो हमेशा एकांत और अकेले। और आज एक नहीं 88,000 ऋषि विद्यमान हैं। नैम से सूत मासीनम मज्वाद्यम महा। लेकिन आज शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। सबसे पहला प्रश्न किया है कि अज्ञान ध्वंत विध्वंस संकोटि सूर्य प्रभा सूतख्यायि कथा सारम मम कर्णरसायन। बोले क्या? बोले प्रभु आपका ज्ञान सूर्य के समान और हमारा ज्ञान कैसा? बोले अंधकार चंद्रमा के समान है। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि आप जो है अपने सूर्य के प्रकाश से हमारे मन में जो अंधकार बसा हुआ है उस अंधकार को खत्म कर। और आज सूत जी शौनकादि ऋषियों के प्रश्न सुन करके मगन हो गए, प्रसन्न हुए। बोले आज अपने कल्याण के लिए नहीं, क्योंकि ये प्रश्न आगे आने वाले कलयुग के लिए कल्याणकारी हो। आगे कलयुग आ रहा है और आज जो प्रश्न कर रहे हो कि सूत इसलिए आगे चल के कलयुग में ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे जिनको रास्ता नहीं ढूंढे मिलेगा। कभी वो बद्रीनाथ केदारनाथ चारों तरफ जाएंगे और मन में अनेकों प्रकार की शंकाएं होंगी, रास्ता खोजेंगे कि मन में शांति कैसे आएगी। खूब पैसा है, हम लोगों ने जीवन में ऐसे ऐसे घर देखे, कितना सारा पैसा कमा लिया, लेकिन पैसा तो है, लेकिन आज उस पैसे को क्या करे? बच्चे कहना नहीं मान रहे। क्या मतलब? दौलत खूब कमाए, लेकिन दौलत कमाने के बावजूद भी हमारे मन में शांति नहीं। उस दौलत किस काम की? जिस संतान के लिए हम पत्थरों पर सिर रगड़े, पत्थर पूछते हैं कि हमारे घर संतान हो। आज भी हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तीर्थों में मूल पाठ कराते हैं, लेकिन लास्ट में उसका रीजन क्या है? बोले उसी संतान से हमें कष्ट है। ऐसे ऐसे घर हैं कि आज अभी पहले तो संतान के लिए वो देवता मंदिर में जाते हैं कि हमारे घर में सुंदर संतान, योग्य संतान हो। और संतान के बाद फिर क्या करते हैं? बोले पहले संतान के लिए प्रयास करते हैं और जब संतान बड़ी होती है तो हम क्या प्रयास करते हैं? बोले अब हमारी संतान सेवा करेगी कि नहीं, संतान मेरा कहना मानेगी या नहीं। बच्चे से हम बार बार मना करते कि यहां शादी नहीं करना, हम मन में सोचते हैं कि अपने बेटे की शादी यहां करेंगे, बड़े धूमधाम से करेंगे, लेकिन पता चलता कि बेटा बहू लेके घर आ गया। सोचो, हम लोग दौलत कमाए लेकिन शांति नहीं। इसलिए आज सूत जी के प्रश्नों को सुन करके, शौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुन करके आज सूत जी प्रसन्न हो गए। बोले कि सूत जी आज कहते हैं, बोले शौनकादि ऋषियों जो आज का प्रश्न है ये मंगलकारी प्रश्न है, आगे कलयुग आने वाला है। क्योंकि जिस समय
भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके, इस मृत्यु लोक को छोड़ करके गए। धर्म किसके शरण में गया? कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम ततदाधुना। बोले कृष्ण जिस समय इस धराधाम को छोड़ करके गए तो धर्म किसके शरण, हम किसका सहारा ले, हम किसका चिंतन करें? तो बोले कृष्ण आप लोगों ने खूब कथा सुना है, अनेकों कथाएं आप घर में बैठे बैठे टीवी में भी सुना है, दूरदर्शन के माध्यम से या तीर्थ में जाकर के हजारों कथा सुना, कई कथाएं सुना, लेकिन कभी विचार किया रामानंद सागर के? उसमें भी आपने देखा कि राम सरयू में अपने शरीर को त्याग किया। खूब देखा होगा आपने टीवी में, लेकिन आपने देखा कि कृष्ण का पार्थिव शरीर, ये पंचतत्व शरीर कहां गया? विचार किया? बोले जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण के जिस समय शरीर को छोड़ करके धराधाम को गए, आकाश मंडल में देवता भी मौजूद है, लेकिन विद्युत ज्योति चकी मकी चकमकी चाकी मकी दृश्यते इत्यम नंद किशोर गोप वनिता वाचस्पति पात्र। एक बिजली सी चमकी है और कृष्ण का शरीर अंतर ध्यान। क्यों? कहां गया? तो बोले कृष्ण ने उद्धव से कहा था। जिस समय उद्धव ने कहा, बोले कन्हैया मैं आपके साथ चलूंगा, क्योंकि 114 वर्ष तक कन्हैया के साथ उद्धव का मित्रवत व्यवहार था। और आज जिस समय कृष्ण जाने लगे तो उद्धव ने कहा, बोले प्रभु मैं आपके साथ चलूं। उस समय आज कन्हैया ने कहा, उद्धव ना तो कोई किसी के साथ जन्म लिया, अकेला आया है और अकेला जाए। मुट्ठी बांध के आए रे बंदे, खाली हाथों जाए। इसलिए कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। लेकिन आज उद्धव को दिव्य उपदेश दिया और कहा, उद्धव चिंता मत कर, राम ने भरत को अपनी चरण पादुकाएं दिया है। भरत जिस समय राम को मनाने के लिए गए तो अपनी चरण पादुका देकर संतोष दिया। भरत ने 14 वर्ष तक चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजा। आज उद्धव को दिव्य उपदेश दिया और कहा, ये भागवत मेरा ही स्वरूप है। आज ये श्रीमद् भागवत कृष्ण का ही साक्षात स्वरूप, कृष्णम वांगमयी मूर्ति। यदि हम आंख बंद करके देखें, एकाग्रचित्त से मनसा वाचा कर्मणा, हम सच्चे मन से ये देखें तो श्री कृष्ण का स्वरूप इस भागवत में हमको दर्शन है। क्योंकि जिस समय कृष्ण मथुरा में प्रवेश किए थे
तो आप लोगों ने सुना होगा कि कृष्ण किसी को, कंस को कृष्ण काल के रूप में, किसी को कृष्ण बालक के रूप में, जो मथुरा की माताएं थी वो बालक के रूप में, अनेकों अनेकों रूप से कृष्ण दर्शन दे रहे थे। कृष्ण तो एक है लेकिन दर्शन अलग अलग क्यों? तो इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी जाके रहे भावना जैसी, जाके रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत में दिल तैसी, जाके रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत हमारे मन में जैसी भावना होगी, जैसे हमारे मन का दर्पण होगा, और जैसे दर्पण होगा उसी प्रकार हमको नजर स्वरूप हमारा चेहरा दिखाई देगा। कृष्ण एक है लेकिन दर्शन अनेकों रूप से। कथा सुने, भागवत का अपने आप के मन का विश्वास मजबूत रखें, क्योंकि अभी हमें 7 दिन तक कथा सुनी, इसलिए अपने आप को विश्वास, अपना मन मजबूत रखें। और यदि विश्वास टिक गया, विश्वास कमजोर हो गया, तो समझ लेना कि सब कुछ बिगड़ गया। हमारा विश्वास, हमारे मन में विश्वास हो कि भागवत कृष्ण का स्वरूप है। हम लोग ज्योतिषियों के पास कितना भी चले जाओ, कितनी भी आप जो पूजा करा लो, कितना भी जप करा लो, लेकिन जब तक आपको ज्योतिषाचार्य के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो आपकी पूजा व्यर्थ है। हमें विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष का और विश्वास का पहला देवता ही सूर्य है। हम लोग सबसे पहले रवि आता है, और रवि सूर्य का दिन ही रविवार है। और आपस में जब हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं बहन मेरी बात पर इतवार कर। अरे मेरे बात पर विश्वास कर। इतवार का मतलब विश्वास। आपस में जब चर्चा करते हैं तो इतवार उर्दू शब्द है, माने यकीन। मेरी बात पर यकीन कर, विश्वास कर। क्यों बार बार उसको क्यों संबोधन कर रहे हैं कि मेरे बात पर विश्वास? अरे भाई जब विश्वास होगा तभी तो दूसरा दिन कौन सा आता है? रविवार के बाद कौन सा दिन है? बोले सोमवार। रवि के बाद सोमवार आता है, और सोमवार ज्योतिषाचार्य जी से पूछना क्या करते हैं? बोले चंद्रमा का दिन है। चंद्रमा इतना खराब, कहते मोती पहन लो। चंद्रमा क्या करता है? बोले मन को राहत देता, शीतलता लाता है। और जब हमारे मन में विश्वास होगा तो मन में तो वैसे ही शांति। क्यों? अच्छा आप लोग बताएं कितनी कितनी दूर से है, दिल्ली से, रायपुर से, सब जगह से बैठे हुए हैं, और कहीं आपके मन में ये आ जाए कि घर में क्या चल रहा है, बच्चे कहाँ गए हों, कैसे घूम रहे हों, तो आपको यहाँ कथा में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा होगा।
क्योंकि आपके मन में अपने घर पर ही विश्वास नहीं होगा। और जिसको ये होगा जैसे होंगे अच्छे होंगे, उसको तो बड़ी शांति मिल रही है। तो सबसे पहले विश्वास। हम लोग कितनी दूर से आ गए, घर में क्या हो रहा हो उस पर अब नहीं जाना है। हमें विश्वास है कि जो हो रहा होगा कन्हैया अच्छा करना। अपने आप को विश्वास, अपना मन मजबूत रखना। और जब मन मजबूत है, विश्वास है, तो शांति, आपको यहां बैठे बैठे शांति मिलेगी। और जब शांति मिलेगी तो तीसरा दिन कौन सा आता है? क्योंकि 7 दिन तक कथा सुनेंगे और हमारे मन में शांति आएगी। तो तीसरा कौन सा दिन है? बोले भोमवार, मंगलवार पड़ता है। और जब मंगलवार पड़ेगा तो मंगल क्या करता है? बोले जब मन में शांति आएगी, तो जब शांति है तो उसके घर में हमेशा ही मंगल होता है। क्योंकि कभी वहां शांति है ही नहीं है। अभी संबंध वाले ही जाते हैं ना, तो पड़ोसियों से पूछ लेते कि सामने वाले के घर में कोई कलेश तो नहीं है। वहां सब शांत रहते ना, तब तो मैं अपनी बेटी का संबंध जोड़ दूं। कितने जगहों से आप लोग पता करते, सब लोग पता करते हैं, इसके बाद ही हम रिश्ता करते हैं। इसलिए कहने का मतलब, यदि हमें यहाँ शांति रहेगी तो उसके घर में मंगल रहेगा, हमेशा मंगल होते रहेंगे। और जब मंगल होंगे तो चौथा दिन ठीक बुधवार, जब बुधवार आएगा तो क्या करेगा? बोले बुद्ध वंश की वृद्धि करता है। हम लोग अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कितने ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। यदि बुद्ध खराब हो गया तो वंश की वृद्धि समझ लेना वहीं रुक गई। बुद्ध को ठीक रखना है। तो बुद्ध जब भी ठीक होगा, यदि मंगल उसके घर में हो रहे हैं तो हमेशा उसके घर की संतान की वृद्धि, कभी उसके वंश की हमेशा वृद्धि होती ही रहेगी। क्योंकि बुद्ध हरियाली करता है। हम लोग कहते ना बुद्ध खराब हो तो गाय के लिए पालक खिला देना। जो सचा कहते कि पालक खिलाओ, उससे बुद्ध की शांति मिलेगी। और यदि बुद्ध प्रसन्न है, वंश की वृद्धि होगी। जहां ढेर सारा वंश होगा तो गुरु भी वहीं जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो बृहस्पति भी तो वहीं चल करके जाएंगे कि इनको मैं सुंदर सा उपदेश दूं ताकि ये रास्ता भटक ना जाए। बृहस्पति भी वहीं चला गया। कहने का मतलब ये है, एक चीज सही कर लो। मात्र इस कथा से इतना ही कहूंगा कि अपने मन का विश्वास सही करो। कथा को सुनो, लेकिन मन में मेरे भाइयों ये धारणा लाओ कि कृष्ण ही साक्षात श्रीमद् भागवत का स्वरूप। भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई पत्रा नहीं है, कोई किताब नहीं है। ये मेरे गोविंद का स्वरूप। स्वामी अखंडानंद मेरे पास में आश्रम है। एक बार वृंदावन में जमुना जी पर गए और हाथ से रेती को उठाया, बालू को उठाया और किसी संत से कहा, बोले देखो इस बालू में आपको कुछ नजर आया? बोले क्या? बोले एक सांवर है, एक गौर है। यहाँ की कण की विशेषता है, एक एक कण में राधा रानी समाहित है। एक सांवर है, एक गौर है, माने रेता में भी परिवर्तन। कहने का मतलब भावना, मन की भावना स्वच्छ हो, निर्मल मन हो। और जब हमारी भावना, हमारा मन निर्मल होगा, स्वच्छ होगा, तो गोविंद की कृपा बहुत जल्दी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। हमारे मन को स्वच्छ करना है, निर्मल करना है। और जब मन स्वच्छ होगा, मेरे गोविंद की कृपा होगी।
तो आज शौनकादि ऋषियों से सूत जी कहते हैं, जो आपने प्रश्न किया कि कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके गए, तो धर्म किसके शरण में? हम क्या करें? यज्ञ करें, हवन करें, तप करें, पाठ करें? कौन सा ऐसा उपाय है जो कृष्ण की भक्ति मिल जाए? ऐसा क्या करें? बोले कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र मन को एकाग्रचित करें। बोले जिस कथा को जिस समय राजा परीक्षित कथा श्रवण करने जा रहे थे, देवता अमृत लेकर के आ रहे थे। बोले परीक्षित को कथा किस लिए सुना रहे हैं? ताकि अमर हो जाए। तो बोले ये अमृत परीक्षित को दे दो, ये कथा हमें सुना। सुखदेव जी ने उस अमृत को किससे तुलना किया? बोले वाह, बोले कम सुधा कम कथा लोके कांचम कम मड़िल। बोले कहीं कांच की और मणि की तुलना हो सकती है? विचार करिए, उस अमृत को आज कांच से तुलना कर रहे हैं, लेकिन मणि, भागवत को मणि बता रहे हैं, कम कांच कम मणि। तो बोले चिंता। और आज स्वयं सुखदेव जी कह रहे हैं, देखो जिस कथा को आप सुनने के लिए प्रयास कर रहे हो, लेकिन वो कथा कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा को सुनने से भक्ति की जो वृद्ध अवस्था थी, जो जर्जर हो गई थी, भक्ति त्रिभुवन देश से चल करके श्री धाम वृंदावन आई। महाराष्ट्र के बाद सीधे गुजरात में प्रवेश किया, लेकिन गुजरात तक भक्ति ठीक ठाक थी, वहां उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वृंदावन में भक्ति प्रवेश कर रही है, तो क्या हो रहा है? बोले आज वृंदावन में आज भक्ति वृद्ध हो गई। ज्ञान और वैराग दोनों तरुण, तरुणों प्रभुता गेहे श्याल। आज मां वृद्ध हो और बेटा युवा हो। कितनी बड़ी विडंबना। मां आज वृद्ध है, बेटा तरुण है। भक्ति चिंतित हो गई। बोले इससे अच्छा तो मेरा गुजरात अच्छा था। पाखंड जरूर था, लेकिन कम से कम शरीर तो स्वस्थ था, युवा में परिवर्तन तो नहीं था। लेकिन ये कैसा वृंदावन है कि आज मैं वृद्ध हुई, मेरे बेटा तरुण हो गए। लेकिन वृंदावन में उल्टा हुआ, बेटे दोनों वृद्ध हो रहे हैं और मां तरुण। बोलिए कैसा परिवर्तन है। भक्ति चिंतित कर रही है, मन में विचार कर रही है कि क्या करें। कई जगह जाके प्रश्न किया, नारद जी मिलते हैं और आज नारद जी से कहा, वृथा खेदेश वाले अहो चिंता तुरा कथित। नारद जी ने कहा, बेटा चिंता मत कर, घबराओ मत। बोले क्यों? बोले चिंता, जिसको नारद जी मिल जाए समझो सारी समस्या उसकी दूर हुई, आज नहीं तो कल। नारद जी ने प्रयास किया, हिम्मत बढ़ाया और क्या कहा? बोले द्रौपदी च परित्राग एन कारवक स्मला पालिता गोप सुंदर कृष्ण क्वापि नो गता। बोले चिंता मत करो,
द्रौपदी च परित्रा, बोले जिन्होंने भरी सभा में द्रौपदी की रक्षा किया। द्रौपदी च परित्राता एन कारो कष्ट, जिन्होंने कारों से पांडवों को विजय दिलाया। पालिता गोप सुंदर्य, जिन्होंने ब्रज में गोपिकाओं की रक्षा किया। अघासुर बकासुर बड़े बड़े राक्षसों से ब्रज की रक्षा किया। वह कृष्ण कहीं दूर नहीं, आज भी कृष्ण मौजूद हैं। आप घबराओ मत। द्रौपदी च परित्राता एन कारो कष्ट, धैर्य रखो। और आज भक्ति को हिम्मत दिलवाओ। आज भक्ति का सामने वाला आपको थोड़ी, आप कष्ट में हो और सामने किसी ने आके आपको हिम्मत दे, आपका मनोबल बढ़े। आज भक्ति का जो शौक था थोड़ी हल्का हुआ, विश्वास हुआ कि कृष्ण मिलेंगे। और आज नारद जी जब विश्वास दिलाया, भक्ति आज वृंदावन के गलियों में घूम रही है। मुंचताम मुंचताम वेश, आज नारद जी ने एक नहीं गीता का पाठ किया, अनेकों यज्ञ किए, कई मंत्र किए, लेकिन लास्ट में जब गीता का पाठ कर रहे हैं तो हल्की सी जमोहैया, लेकिन पुनः वो अचेत हो गए। अब तो नारद जी के प्रयास करने के बावजूद आज जब भक्ति ने देखा कि एक बार मूर्छा जगी लेकिन पुनः अचेत हो गए, तब भक्ति को कष्ट गए। बोले मैंने विचार किया था कि अहो नारद धन्योसि प्रीति से मयि निश्चल, बोले मुझे विश्वास था, मैं तो धन्य हो गई थी कि नारद जी के दर्शन हो गए, लेकिन अब क्या होगा। लेकिन फिर भी कहते हैं चिंता मत करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, परमात्मा के दर्शन हो। नारद जी कहते हैं बोले अभी मेरे उपाय खत्म नहीं हुए। और आज नारद जी सारे संतों से विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन जैसे नारद जी को देखते हैं संत रास्ता काट देते हैं। बोले जब नारद जी से बड़ा कौन वैद्य होगा, नारद जी तो सबसे बड़े वैद्य थे। कहां पहुंचे, बोले सनकादि ऋषियों ने जब देखा कि आज नारद जी दुखी हैं, बोले नारद जी वृथा खेलने से आप दुखी क्यों हो, तुम्हारे चेहरे पर मलिनता क्यों है। नारद जी ने सारा उपाय बताया। और आज सनकादि ऋषियों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण, और श्री धाम वृंदावन में जहां भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग वृत्त तरुण हो गए, युवा हो गए। और इसी श्री धाम वृंदावन में भक्ति तरुण होकर के नृत्य करने, इसीलिए तो कहते हैं कि हम लोग अधिक मास के पावन पर्व, यह स्तोत्र दिल्ली में भी हो सकता है, रायपुर में भी हो सकता है, कलकत्ता में भी हो सकता है, कहीं भी करा लो, लेकिन हम कहते अरे मन चल श्री वृंदावन, क्योंकि जब पावन पर्व पर हम वृंदावन चलेंगे, मन एकाग्रचित होगा, वहां की हवा लगेगी, तो कहीं ना कहीं तो परिवर्तन आएगा। संसर्ग जाता गुणो भवंती, संगत का असर जरूर पड़ेगा। इसलिए आइए बड़े भाव के साथ हम लोग वृंदावन में पावन धाम में बैठे हुए हैं।
चल वृंदावन धाम, अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवरधारी, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवरधारी, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवरधारी। अरे मन चल वृंदावन धाम, अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे राम, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवरधारी, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवरधारी, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवरधारी। श्री राधे भाव से ताली बजाते हुए प्राप्त होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्राप्त होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, हो प्राप्त होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्राप्त होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। होए सब मन के पूर्ण काम, होए सब मन के पूर्ण काम, रटेंगे राधा जी को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवरधारी, हो मिलेंगे भाग बिहारी छोड़ के कांवरधारी, होए होए मिलेंगे भाग बिहारी छोड़ के कांवरधारी, हो मिलेंगे भाग बिहारी छोड़ के कांवरधारी। हरि बोल श्री राधे। श्री वृंदावन धाम शिवा के बिहारी को, 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 एक तक होत न दर्शन माँ के बिहारी को, आपने देखा होगा दरबार में जाकर के कि बार बार जो गोसाई जी हैं पर्दे को इधर करते हैं, कभी इधर करते हैं, कभी इधर करते हैं, कभी उधर, क्योंकि ठाकुर जी से बराबर नजरें मिलने नहीं देते। आखिर क्यों? क्योंकि मीरा भी इसी तरह से दीवानी हो गई थी ठाकुर की झांकी देख करके। एक बार वृंदावन आई और ऐसे नैन लड़े मेरे ठाकुर से कि दीवानी हो गई, इसीलिए एक तक दर्शन होने नहीं देते। एक टक होते न दर्शन बाक बिहारी के, एक टक दर्शन होते बाक बिहारी के, अरे
तक होत न दर्शन कुंज बिहारी के। अरे मन भटक नाठो याम, अरे मन भटक नाठो याम, रटेंगे राधे राधे राम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवल कारी। ओ मिलेंगे कांग बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवल कारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवल कारी। ओ मिलेंगे कांग बिहारी ओढ़ के कांवर अरे मन कारी। चल वृंदावन धाम, अरे मन चल वृंदावन धाम, अरे मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे श्यामा जी को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवल कारी। ओ मिलेंगे कांग बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। ओ तेरी बाकी अदा है ओ साबरे, तेरी बाकी अदा है ओ सावरे तेरी तेरी अदा है ओ साबरे। तेरी अदा है ओ सावरे। ये भाव हाथ उठा करके कहना है, अपने हाथ जरा सीधे कर लीजिए, बिल्कुल सीधे। हो मुझे तेरा दीवाना बना दिया, ओ मुझे तेरा दीवाना बना दिया। हो मुझे तेरा दीवाना बना दिया। ओ मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी टेढ़ी अदा है ओ साबरे, तेरी तेरी अदा है ओ सावरे। तेरी टेढ़ी 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 तेरी टेढ़ी अदा है ओ सावरे। मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरा दीवाना बना दिया। मुझे 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 तेरा दीवाना बना दिया। तेरा दीवाना बना दिया। मुझे जग से बेगाना करा दिया। मुझे जग से बेगाना करा दिया। मुझे जग से बेगाना करा दिया। इसीलिए अरे मन चल वृंदावन धाम, अरे मन चल वृंदावन धाम, अरे मन चल वृंदावन धाम, चल वृंदावन धाम, रटेंगे श्यामा जी को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवल कारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। ओए होए मिलेंगे कुंज बिहारी
में चरणन में श्री चरणन में ओ चरणन में श्री चरणन में मेरे जीवन की मेरी जीवन की हो जाए शाम किशोरी तेरे चरणों में जीवन की हो जाए शाम किशोरी तेरे चरणन में मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में राधे तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में भिखारी तेरे चरणन में तेरे चरणन में तेरे चरणन में एक बार मेरे साथ कहिए मेरे जीवन की हो जाए शान किशोरी तेरे चरणन में आइए मेरे जीवन की हो जाए शान किशोरी तेरे चरणन मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में बोले राधा रानी सरकार की जय श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्री हरदास। और आज भक्ति तरुण होकर नृत्य कर रही है। सूत जी प्रसन्न शौनकादिया गदगद हो गए क्योंकि शौनकादियों ने तो प्रश्न किया था कि अज्ञान ध्वंत विध्वंसा संकोट सूर्य प्रभा सूतख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसाय। आज भक्ति को नृत्य करते हुए देख करके शौनकादि बड़े प्रसन्न कि इस कथा से आज भक्ति के दोनों पुत्र जो वृद्ध थे आज तरुण हो गए। विश्वास बड़ा अद्भुत दृश्य जो वृद्ध हो गए वहां तरुण होकर नृत्य कर रहे हैं इससे बड़ा और क्या। अब तो हमको विश्वास रखना चाहिए। अब तो हमारे मन में ये साक्षात ये भावना कि कृष्ण ही भागवत का दूसरा स्वरूप है। गोविंद का ही नाम भागवत है, कृष्ण का ही नाम भागवत है। मन में विश्वास शौनकादि ऋषि आज गदगद हुए मन में विश्वास की एक झलक एक आशा की किरण उदय हुई है। लगता है ये कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। हमारे ज्योतिषाचार्य जी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी आज कृष्ण देखो हमारे बीच में हमारे डॉक्टर ज्योतिषाचार्य जी लक्ष्मी नारायण जी आए हैं। आप खड़े होकर के उनका पूजन और इसके बाद अपने आसन तो एक आशा की किरण उदय हुई। हमारे मन में एक विश्वास हुआ कि भक्ति तरुण हुई।
और हमारे मध्य में जिन्होंने व्याकरण के प्रकांड विद्वान चित्रकूट से पधारे हुए हैं डॉक्टर जी के साथ में, जो कर्मकांड के परमक मर्मज्ञ हैं व्याकरण के, पयासी जी गुरु जी हमारे साथ में डॉक्टर साहब जी के साथ, तो उनका भी बड़े धूमधाम से स्वागत है। कहने का मतलब यह है कि आज भक्ति को एक आशा की किरण उदय हुई है, मन में एक धारणा है कि भागवत साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। धिक्तम नरम पशु समः भूमि भार रूप। शौनकादि ऋषियों को एक धारणा, एक खुशी तो हुई कि भागवत साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, लेकिन चूके नहीं, देरी नहीं किया, तुरंत दूसरा प्रश्न खड़ा कर दिया। बोले क्या? बोले यदि धिक्तम नरम पशु समम भूमि भार रूपा, बोले यदि पापी हो, जो पाप करता हो, क्या वो उसकी भी मुक्ति हो जाए? उसकी कैसे मुक्ति होगी? शौनकादि ऋषियों ने हंसने लगे। बोले आपसे मैंने कहा था, बोले एक नहीं, अजान मप मात्र एन सठेन किंचित, कितना बड़ा से बड़ा पापी हो, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीत्या। बोले यदि भागवत का एक शब्द उसके काने में पहुंच जाए तो कितना बड़ा से बड़ा पापी हो, उसकी मुक्ति हो। चंडाल ही क्यों ना, यदि वह भागवत के शब्द, भागवत की कथा सुनेगा तो उसकी भी मुक्ति होगी। बोले अच्छा, चंडाल की भी मुक्ति हो जाएगी? बोले हाँ। बोले कहने मात्र से कि किसी को हुई है कि आपके बातों से आप कह रहे हो कितना बड़ा से बड़ा पापी, धिक भूमि भार रू, कितना भी इस धरती का बड़ा से बड़ा पाप किए हो, लेकिन यदि वह कथा को सुन लेगा तो उसकी मुक्ति होगी। कोई प्रमाण? बोले हाँ। तुंगभद्रा तटे पूर्व भूतपत्यानूत्तमम् यत् वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्पर। बोले तुंगभद्रा तट में जो ब्राह्मण रहता था, आत्मदेव कर्मकांडी ब्राह्मण था, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि कर्मकांडी ब्राह्मण होते हुए भी पतित की ओर चला गया। क्यों? संसर्ग जा दोषा गुणों। आज आत्मदेव जी ब्राह्मण हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, लेकिन संतान उत्पत्ति नहीं हुई। आज इन्हीं के वंश में ऐसे संतान जो ब्राह्मण कर्मकांडी, सब में दक्ष था, लेकिन पुत्र दुष्ट नहीं, सारी तपस्या नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आत्मदेव जी ने हमेशा भजन किया, पाठ किया, लेकिन आज आत्मदेव जी के मन में यही है कि मैं अपने हाथ से तुलसी लगाता हूँ, सूख जाता है, पीपल लगाता हूँ, सूख जाता है, कुछ भी लगाता हूँ। बोले ऐसे जीवन से बोले धिक्कार है। बोले धिक कुलम धिक, बोले जहाँ संतान ना हो, वंश की वृद्धि ना हो, उस परिवार में रहना ही बेकार है।
लोग कहते निर्वंशी है, इसके हाथ का पानी ना पानी। बोले अब ऐसे जीवन जीने से क्या लाभ है? अब सोच मन में कितनी विचार धारणा, कैसे कैसे मन में विचार है। आज इतने विद्वान होकर के त्रिकाल संध्या करने वाले भी कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर, मन में ये धारणा लिया और वन की ओर निकल दिया। धिक ग्रहम च प्रजा बिना, धिक जन जनाया पत्यम, धिक कुलम संतति बिना। बोले धिक्कार है यदि राजा हो जाए और राजा के राज्य में यदि प्रजा न हो तो उस राजा का क्या मतलब? प्रजा सुखी ना हो, राजा का मतलब ही क्या हो? कुल, बोले कितनी भी संपत्ति आ जाए यदि संतान न हो तो उस पैसे का क्या मतलब? वंश परिवार न हो तो कितना पैसा क्या काम आएगा? बोले आज सब कुछ है, न धन की कमी है, न वैभव की कमी, न नाम की कमी, सब है लेकिन संतान नहीं। तो बोले फिर बोले इसलिए आत्महत्या कर। संतों ने समझाया, बोले जिसके लिए तुम आत्महत्या कर रहे हो, संतान के लिए आत्महत्या कर रहे हो, उससे क्या आपकी सद्गति होगी? बोले हाँ, कम से कम श्राद्ध पक्ष में मेरे लिए जल तो देंगे, मेरा नाम तो चलता रहेगा। संतों ने बहुत समझाया, हाथ देखा, बोले हाथ दिख। और आज ब्राह्मणों ने आत्मदेव जी सन्यासियों से बार बार कहा, बोले मेरे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। संतों ने ब्राह्मणों का हाथ देखा और जैसे आत्मदेव जी का हाथ देखा तो बोला सत्य जन्मावधि तत्व पुत्र नैव चा। बोले एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र नहीं। यदि एक जन्म होता, बोले 7 जन्म तक कोई संतान का योग ही नहीं है। आत्मदेव जी घबरा गए, बोले इसलिए तो मैं आत्महत्या कर रहा हूं। लेकिन संतों ने कहा आत्महत्या करना भी पाप है। बोले विवेक लगाओ, इस शरीर का त्याग करोगे उससे क्या लाभ होगा? आत्मदेव जी कहते हैं, बोले सुनो, बोले गृहस्थ धर्म एक ऐसा है कि गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्रा समन्विता। बोले गृहस्थ में यदि संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, परिवार नहीं, तो उस गृहस्थ का सुख ही क्या है? गृहस्थ सरसो लोके। बोले इसलिए मेरे कोई संतान नहीं है, न पुत्र है न परिवार, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। संतों ने समझाया, लेकिन जब नहीं माना, संतों ने झोली से फल भरवाया। बोले जिस संतान के लिए तुम प्रयास कर रहे हो, पहले समझाया कि शायद ये मोह त्याग दे, लेकिन लास्ट में कहे बोले सर के, बोले गृहस्थ का सुख ही पुत्र है। आत्मदेव जी संतों ने सोचे यदि संतान नहीं होगी ये आत्महत्या कर लेगा, इसलिए ये सबसे बड़ा पाप है। हम लोग क्षण में सोच लेते हैं कि इसकी इतने दिन की आयु थी। कभी कोई आग लगा लेता है, कभी कोई जहर खा करके हत्या किया, ये अकाल मृत्यु है। ये मृत्यु नहीं, इसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। संत समझ कि आज ये संतान के लिए दुखी है, प्राणों का परित्याग कर देगा, ये सबसे बड़ा जीवन का पाप है। हम लोग सोचते नहीं, क्षण मात्र में इतने क्रोध में आ जाते हैं कि हम जान के अपने प्राणों को आग में झोंक देते हैं। ये सबसे बड़ा पाप
इसलिए संतों ने विचार किया, बोले चिंता मत करो, यदि तुम्हें संतान ही संसार का सर्वोपरि सुख है। बोले हाँ। बोले मैंने जीवन भर भजन किया, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव याता, स्तपो न तपता वयमेव। बोले जिसके लिए आप सोच रहे हो कि हम भोगों को भोगेंगे तो एक दिन भोग ही अब शरीर को भोग लेगा। हम कहते हैं कल करेंगे, एक एक दिन कल का इंतजार करते हैं और एक दिन काल के मुख में हम स्वयं समाहित वही में वही भोगा न भुक्ता वही में भुक्ता, इस तपो न तपतो वही में तपता। हम लोग सोचते हैं कल भजन करेंगे, कल भजन करेंगे, कल वृंदावन जाएंगे, और कल कल करते एक दिन स्वयं हम काल के मुख में चले जाते। इस तपो न तपता वही में तपता। और मनुष्य तृष्णा तो इतनी बढ़ करके है कि मन में एक धारणा होती है, इतना बनाऊंगा, एक मकान बनाऊंगा, एक बंगला बनाऊंगा, एक गाड़ी हो, एक मकान हो, बस, और ठाकुर जी मुझे कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे बोले एक की जगह दो गाड़ी, दो की जगह बढ़ते ही जाते हैं। इस तप तृष्णा न जीर्णा वही में जीर्णा। कभी मनुष्य की तृष्णा समाप्त नहीं होती है, एक दिन स्वयं समाप्त। इसलिए आत्मदेव जी को खूब समझाया, बोले मनुष्य कभी इस तृष्णा से, बोले जिस संसार के लिए तू इतना परेशान हो, बोले उस संसार, बोले वो कैसा है, बोले क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने चले न चले, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम से चोट झिले न झिले, भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय पे हिली नहीं। जिसके लिए हम सोचते हैं, बोले ये पानी में झाग उठती है, पता नहीं वो बुदबुदा कब झाग समाप्त हो जाए, किस क्षण बंद हो जाए। इसलिए संसार में शरीर एक पानी के बुदबुदे के समान है, किस समय ये सांस बंद हो जाए, कोई ठिकाना नहीं कब ये सांस रुक जाए। इसलिए कभी हम लोग अनेकों तृष्णाएं, अनेकों सोच बना लेते हैं, वो सोच पूरी नहीं हो सकती है। और आज आत्मदेव जी को समझाने के बावजूद, हर तरह से समझाया, हम लोग बेटी होती हैं, हम लोग सद्भावना ये है कि हमारे पुत्र हो, लेकिन जब पुत्र बड़ा होता है तो हमको बेटी की याद आती है, क्योंकि पुत्र का संबंध करना है। पहले मात्र हमको अपने पुत्र की, हमारे बेटा हो, लेकिन जब बेटा बड़ा है उसके लिए बेटी भी तो चाहिए। वो कहाँ से आए, वो कहां से उपलब्ध। और आज ये धुंधली की फ्रेंड, धुंधली की दोस्त आज अपने संतान को भी बेच दिया, मात्र पैसे के लिए संतान को बेचा। पहले से भी दुष्ट थे। और धुंधली ने विश्वास अपने आत्मदेव जी के साथ खिलवाड़ किया, संतों के प्रसाद का अपमान किया। लेकिन एक बात यथार्थ सत्य है, ये अटल सत्य है कि म्यान से एक बार तलवार निकल जाए फिर वापस। इसी प्रकार बोले संत के मुख से निकली हुई वाणी हमेशा यथार्थ सत्य है, अटल सत्य है। आशीर्वाद दिया, कहीं भी फेंक दो, हमारे ऊपर संत की कृपा हो जाए, ब्राह्मण की कृपा हो जाए, कितना भी हो जाए, लेकिन फल जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल, पर मिलेगा जरूर। हम लोग वृंदावन जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, कई बार लोग आते हैं, बोले वृंदावन गए लेकिन रास्ते में चोरी हो गई। कई ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी वृंदावन आते हैं, तीर्थ में जाते हैं,
अनुष्ठान कराते हैं, लाखों रुपए अनुष्ठान में खर्च कर देते हैं, लेकिन उससे फल नहीं मिल पाता। क्या ब्राह्मण को दोष दे? फल क्यों नहीं मिला? फल मिलेगा, यथार्थ सत्य है, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन ये व्यर्थ नहीं गया। आज संतों ने आशीर्वाद दिया कि इससे संतान की प्राप्ति होगी, फेंक दो, कूड़े में फेंक दो, किसी को खिला दो, लेकिन ये संतों का दिया हुआ आशीर्वाद था, फलेगा जरूर। 9 महीना पूरे हुए, पड़ोसी ने अपने संतान को ला करके धुंधली को दिया, और धुंधली बड़ी प्रसन्न, आत्मदेव जी भी प्रसन्न, क्योंकि जिस संतान के लिए मैं इतना प्रयास किया, आज मेरे घर में संतान है। और आज 6 महीने बाद संतों का दिया हुआ फल गाय को खिलाया, तो गाय के गर्भ से भी सुंदर गौकर्ण की उत्पत्ति हुई। मानो जैसा शरीर है, मात्र कान बड़े। आत्मदेव जी ने इसका नाम क्या रखा? गौकर्ण। दोनों में धीरे धीरे बड़े हुए हैं, दोनों बड़े हैं, लेकिन संसर्ग जादोषा गुणो भवंती, संगत का प्रभाव हुआ। मां की छाया में धुंधकारी पला, कहते प्रथम गुरु मां है। मां की छाया, और मां की छाया में बालक का भरण पोषण हुआ। 5 वर्ष तक मां की छाया रहती बच्चे पर, 6 वर्ष तक जैसा कहती बालक उसी रास्ते पर चलता है। और आज धुंधकारी सेम टू सेम अपनी मां के आचरण पकड़ लिया। जैसे जैसे बड़ा हुआ, चोरी करना, मारपीट करना। अब विचार करिए, कहां से बच्चा सीखता है? मां से ही तो सीखा। सारे आचरण जैसे मां करती है, सेम टू सेम धुंधकारी वही आचरण करने लगा, कोई अंतर नहीं है। लेकिन गौकर्ण संतों का दिया हुआ आशीर्वाद है, इसलिए कहते हैं गर्भवती औरत कोई भी हो, उसको जरूर अपने घर में रामायण का पाठ करे, कथा को श्रवण करे, ताकि आने वाली संतान सुंदर हो, सुयोग्य हो, अच्छे आचरण वाली। इसलिए आज हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जितना अधिक से अधिक समय सत्संग में बीते, कीर्तन में जाए, वह हमारे लिए श्रेष्ठ हो। आगे चल के यही संतान, हम लोग धन जोड़ने में ज्यादा कुछ मेहनत करते हैं, संस्कार डालने में इतना नहीं, व्यापार सिखाने में तो बराबर कोशिश करते हैं कि आगे चल के मेरी फैक्ट्री मेरे बेटे को संभालना। लेकिन यदि संस्कार नहीं है, कितना भी धन इकट्ठा कर दो, कितना भी इकट्ठा कर दो, लेकिन एक दिन उसको सब बर्बाद कर दो, क्योंकि आचरण नहीं है। और यदि अच्छे संस्कार हैं, अच्छे आचरण हैं, तो स्वतः तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ।